गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने सॉल्यूशन का थर्ड पार्ट लेकर आ रहे हैं। पार्ट नंबर थर्ड है सॉल्यूशन। लास्ट जो क्वेश्चन था अपना पिछले पार्ट का, एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया था, उसका जो रिजल्ट है वो है 25% यानी कि 25 अधिकतर बच्चों के आंसर सही आए हैं। आज मैं उन बच्चों के नाम लूंगा जो कमेंट नहीं कर रहे हैं। आपको ध्यान है, आपका फिजिक्स का पेपर हो चुका है। आने वाले गुरुवार को मैथ बायो का पेपर है। बायो वाले सर ने सिलेबस बता दिया है। बायोलॉजी का सिलेबस दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर है आपके पास। केमिस्ट्री का पेपर अपना सैटरडे को है। केमिस्ट्री के पेपर का जो सिलेबस है वो ये सॉल्यूशन, इस चैप्टर के जितने पार्ट हो जाएंगे वो आएंगे। अंक विभाजन 10+10 का क्या मतलब है? 10+10 से मतलब क्या, ये ध्यान रखना। 10 नंबर का तो पेपर, और 10 नंबर किस चीज के हैं? 10 नंबर का तो है आपका पेपर है, और 10 नंबर किस बात के हैं? आपके कमेंट करने के पिछले 5 दिनों के। मान लीजिए जैसे आपका पेपर गुरुवार को है मैथ का, तो गुरुवार से पहले 5 दिन कौन कौन सा हो गया? शुक्रवार, शनिवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। वेडनेसडे तक तो 6 हो जाते हैं, यानी कि शनिवार से सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 5 दिन। इन 5 दिनों के 10 नंबर। एक नंबर तो है आपके 3 व्यू का, 3 बार आपने देखा कि नहीं देखा, और एक नंबर है आपके उस वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। 2 नंबर प्रतिदिन, पिछले 5 दिनों के 10 नंबर, ये 10 नंबर पेपर के 20 नंबर। यही प्रोसेस केमिस्ट्री का होगा, यही मैथ बायो का, और यही फिजिक्स के। फिर इन तीनों को एक्साइल कर दिया जाएगा, यानी कि 20 नंबर फिजिक्स के, 20 मैथ बायो के, और 20 केमिस्ट्री के। इनको जोड़ के मंडे को रिजल्ट बताया जाएगा, रैंक निकाली जाएगी। एग्रीकल्चर वालों की रैंक अलग होगी, क्योंकि उनका एग्रीकल्चर का पेपर नहीं हो रहा, तो उनको अलग से रैंक निकाली जाएगी, और मैथ बायो की अलग से। जिन बच्चों ने कमेंट नहीं किया है, मैं नाम लेना चाहूँगा। अंकित बगड़िया, कमलेश मूंड, प्रॉपर कमेंट नहीं आ रहा है। मनीष कुमार बाकोलिया, मोनिश वर्मा का भी प्रॉपर कमेंट नहीं आ रहा है। नीरज कुमार ने एक बार भी कमेंट नहीं किया, वीडियो ही नहीं देख रहा है लगता है। पिंकी मेहड़ा एक भी नहीं। प्रदीप यादव, प्रवीण राबिया। इसके बाद बायो वाले बच्चे ठीक हैं, ये 5-7 हैं। मैथ वाले बच्चे ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। अभिषेक दायल, एक भी कमेंट नहीं। अजय कुमावत, अंकित कटारिया, अशोक कुमार जाट, एक ही कमेंट आया है आज तक। जयेश कुमार, केतन शर्मा, एक भी कमेंट नहीं। कुंदन खोखर, निकिता, रामकरण डोडवाड़िया, रोहित जाजड़िया, रोशनी यादव, शुभम बिजारनिया, विशाल मीणा के 2 ही कमेंट आए हैं अभी तक। अब जिन बच्चों ने कमेंट नहीं किए हैं उनके लिए ये एक मौका है कि आप अब भी कमेंट कर सकते हैं। पिछले 5 दिनों के वीडियो को देखें, उसके प्रश्नों के आंसर अब भी भेजेंगे, तब भी वो नंबर ऐड हो जाएंगे। इसलिए जिन्होंने कमेंट नहीं किया है वो कमेंट करें। अब अपने आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया है आपको पिछले भाग का। आज का जो प्रश्न है आपके, प्रश्न ये कि 40 ग्राम NaOH को 500 ml विलयन में घोला गया है। यदि विलयन का घनत्व 2 ग्राम प्रति ml है, तब द्रव्यमान प्रतिशतता का मान कितना होगा? प्रश्न क्या है आज का? 40 ग्राम NaOH को 500 ml विलयन में घोला गया है। यदि विलयन का घनत्व कितना है? 2 ग्राम प्रति ml है, तब द्रव्यमान प्रतिशतता का मान कितना होगा? अब इसमें ध्यान क्या रखना, इसको हल करता हूं। आज का प्रश्न भी यही है, आज का प्रश्न भी यही है, इसको मैं हल करके भी दिखा रहा हूं आपको।
द्रव्यमान प्रतिशतता W परसेंटेज का सूत्र क्या होता है? विलेय की ग्राम में मात्रा बटे में विलयन की ग्राम में मात्रा और इंटू में 100। प्रश्न में क्या विलय दे रखा है? दे रखा है जी, कितना दे रखा है? 40 ग्राम विलय। विलय तो आ गया, विलय कितना है? बराबर 40 ग्राम। विलयन दे रखा है क्या? वो 500 ml विलयन में घोला गया है। यदि विलयन का घनत्व कितना है? 2 ग्राम प्रति ml। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए जरा, डेंसिटी कितनी दे रखी है अपने को? 2 ग्राम। अपने को यहां चाहिए क्या? आपको चाहिए विलयन की ग्राम में मात्रा, जबकि यहां तो विलयन ml में दे रखा है। देखिए कैसे, घनत्व डेंसिटी बराबर क्या होती है? द्रव्यमान बटे में आयतन। कितना दे रखा है घनत्व? 2 ग्राम प्रति ml। आपको चाहिए क्या? विलयन का द्रव्यमान m। देखो घनत्व किसका है? विलयन का। द्रव्यमान भी किसका आएगा यहाँ पे? विलयन का। क्या विलयन का आयतन दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। कितना दे रखा है? 500। तो यहां से 500 ml है, तो यहां से विलयन का द्रव्यमान आ गया। विलयन का द्रव्यमान कितना आ जाएगा? 500 इंटू 2, 500 इंटू 2 कितना हो गया? 1000 ग्राम। देख ले, नोट करें। नोट कर लें इसको साथ साथ में। अब देखिए इसको आगे बढ़ा, अपने को चाहिए W परसेंटेज। विलय की ग्राम में मात्रा कितनी है? 40। विलयन की ग्राम में मात्रा है क्या अपने पास? नहीं है तो कैसे निकाली? घनत्व से भी डेंसिटी इक्वल टू क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व कितना दे रखा है? 2। द्रव्यमान निकालना है, आयतन दे रखा है 500। ये कितना हो गया? 1000। विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया जी? 1000 आ गया। तब आपके पास हल करें तो W परसेंटेज बराबर क्या हो गया? विलय की ग्राम में मात्रा 40 बटे में विलयन की ग्राम में मात्रा कितनी होगी? 1000 इनटू में सूत्र का 100। तो कितनी जीरो गई? 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, क्या हो गया? W परसेंटेज बराबर कितना आ गया? 4। आगे बात समझ में आई? ठीक है, प्रश्न आपके सामने हल कर दिया, एक दो बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। बस इतनी सी बात है। घनत्व दे रखा था, द्रव्यमान पता नहीं था, आयतन दे रखा था, से अपने क्या निकाल लिया? विलयन का द्रव्यमान। आगे बढ़ते हैं, यही प्रश्न है आज का। आज का आपका प्रश्न है, दोबारा बता रहा हूं कि 40 ग्राम NaOH को जब 500 ml विलयन में घोला गया है, यदि विलयन का घनत्व 2 ग्राम प्रति ml है, तब द्रव्यमान प्रतिशतता का मान कितना होगा? मैंने हल करके बता दिया है, आपने दोबारा हल करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला एक और प्रश्न देखिए, 25 ग्राम विलय को 75 ग्राम विलायक में घोला गया, तब द्रव्यमान प्रतिशतता का मान कितना होगा? बिल्कुल आसान, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलय की ग्राम में मात्रा 25 बटे में विलयन की ग्राम में मात्रा। तो विलय प्लस विलायक 25 प्लस 75 कितना हो गया? 100 इंटू 100, ये कितना आ गया? 25 W परसेंट। होगी बात क्लियर? कितना आ गया? 25 W परसेंट। अब अपने आगे आपने ये मात्रक
पद्धतियां पढ़ ली 3 प्रकार की, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। अब इनके भी भाग हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान प्रतिशतता ताप से क्या होती है जी, अप्रभावित। अब अपने इसके बारे में बात कर रहे हैं विस्तार से कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, WV मात्रक प्रति द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, इसके 3 भाग होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी है? इसमें आती है एक मोलरता। क्या है? मोलरता। एक आती है नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। एक आती है फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी, F। 3 है, मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता। अब ये किसका भाग है? WV का, यानी कि ये ताप से प्रभावित हैं, क्योंकि इसके अंदर कौन सा पद है? आयतन पद। एक और आती है मोललता। क्या आती है? मोललता। ये तो है मोलरता। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी ताप से अप्रभावित है? 4 ऑप्शन दे देता है, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता। तो अप्रभावित कौन सी होती है? मोललता, क्योंकि वो WW में आती है, आगे बात करेंगे। अब अपने आज बात करते हैं किसकी? मोलरता, कैपिटल। मोलरता की परिभाषा क्या है? पहले सूत्र देख ली, परिभाषा आ जाएगी। मोलरता होती है मोल प्रति लीटर। मोलरता का मतलब क्या होता है? मोल प्रति लीटर। परिभाषा क्या होती है? 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इसे अगर अपने ओपन करें और इस फॉर्मूले को, तो देखो क्या बनेगा। परिभाषा क्या लिखी है? 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। मोलरता को कैपिटल M से दर्शाते हैं। अब इसे ओपन करो, कैपिटल M क्या हो गया? विलय के मोल बटे में क्या बन गया? विलयन का आयतन लीटर में। और खोलते हैं इसे, क्या लिखा है मैंने? मोलरता बराबर विलय के मोल बटे में विलयन का आयतन लीटर में। मोल बराबर क्या होते हैं? ग्राम में मात्रा बटे में अनुभार। खोलते हैं इसे, तो ये बन गया। मोल को खोलते हैं, विलय की ग्राम में मात्रा बटे में विलय का अनुभार, और इंटू में क्या है? विलयन का आयतन लीटर में। ये इसका फॉर्मूला हो गया। क्या बन गया? विलय की ग्राम में मात्रा बटे में विलय का अनुभार इंटू में विलयन का आयतन लीटर के। नोट कर लें।
10-20 मिनट की आ रही है, जल्दी ही आपके पास 40-40 मिनट की वीडियो आने लग जाएंगी। ठीक है, काम उसमें प्रोसेस के अंदर है, देखते हैं कब व्यवस्था बैठ जाती है। पेपर का रिजल्ट मंडे को आपको सुना दिया जाएगा, प्रोसेस आपको बता दी गई। ठीक है जी, धन्यवाद।